शुभकामनाएं और प्रार्थना कि आप सब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से निरंतर प्रगति करते रहें। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूज्य रमन भाई के भजनों का एक समूह YouTube में प्रकाशित होने जा रहा है। ये भजन सिर्फ उस प्रकार के भजन नहीं है जो हम लोग सुनते हैं कि किसी कवि ने लिखा, किसी ने उसको गाया। बिल्कुल उस प्रकार के भजन नहीं है। मेरी मुलाकात आज से करीब 20 साल पहले रमन भाई से हुई थी। ये निकट में ही एक शहर है जिसका नाम है सूरत के, जिसका नाम है बारदोली। वहां मेरे कुछ मित्र रहते थे, तो मैं हर साल वहां पे जाता था। पहली बार जब मैं गया तो ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बताया निकट में यहां से 40-50 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति रहते हैं, गणदेवी बोल के एक स्थान है वहां पर, जिनके अंदर ठाकुर छोड़ के और कुछ नहीं है। ठाकुर ने उनको दर्शन दिया है और वो सब समय ठाकुर को लेके ही रहते हैं। वैसे यदि उनका जीवन देखा जाए तो उस जीवन में शादीशुदा भी हैं, पोस्ट ऑफिस पे वो काम भी करते थे, टेलीफोन्स में काम भी करते थे, हालांकि आजकल रिटायर हैं। लेकिन वो व्यक्ति एकदम अलग है। ये सुनते ही मैंने उन मित्रों को कहा, क्या हम वहां जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने फोन लगाया रमन भाई को और रमन भाई ने बोला हाँ आइए। हम लोग तुरंत गाड़ी लेके, बरसात के दिन थे, खूब बारिश हो रही थी, और हम लोग गणदेवी की ओर निकले। मन में रहता ही है कि एक व्यक्ति जो इतना आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, तो कहीं अपने आसन पे बैठे होंगे और कहीं उनके शिष्य वगैरह उनके साथ होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। मेरी ऐसी धारणा थी। गणदेवी से करीब 5 किलोमीटर पहले ही ये सज्जन एक सादा पैजामा और एक सादी कमीज पहन के अपने बेटे के मोटरसाइकिल में बैठकर 5 किलोमीटर आगे आके हमारा इंतजार कर रहे हैं। और बारिश हो रही है, बारिश में भीगते हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं देख के एकदम चमत्कृत हो गया। मैंने जल्दी से उनको अपने कार में बैठाया और हम लोग गणदेवी में उनके घर पहुंचे। नीचे ड्राइंग रूम था, भीगे हुए तो थे ही, तो हम लोगों ने एक कप चाय पी और फिर रमन भाई कहने लगे, महाराज ऊपर मंदिर है, वहीं सत्संग होता है, वहीं ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहीं आप चलिए। हम लोग ऊपर के उस बड़े से हॉल में गए। वहां जाते ही उस कमरे का भाव, उस कमरे में ठाकुर की उपस्थिति इस प्रकार से महसूस होने लगी जैसे यहां पे खूब ठाकुर को पुकारा जाता है। फिर ये बैठे बैठे इन्होंने अपनी सारे जीवन की कहानी सुनाई। आप लोगों को तो, बहुतों को तो वो कहानियां पता होंगी, मैं उसके इतने विस्तार पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक आश्चर्य की बात देखी, ये व्यक्ति 9वां पास है,
लेकिन जब मुंह से बात कर रहा है तो बड़े बड़े विद्वान इसके सामने क्या बात करेंगे। और बात के पीछे इतनी अनुभूति की शक्ति है कि हर बात हृदय में घुस जाती है। फिर उन्होंने हारमोनियम उठाया और वो कहने लगे, महाराज मैंने कोई गाना सीखा नहीं है, मैं कोई हारमोनियम बजाना जानता नहीं हूं, और ये जो मैं भजन गाता हूं या जो भी मेरे मुंह से निकलता है ये कोई मैं सोच के नहीं गाता हूं, ये अपने आप धारा प्रवाह निकलता है, धारा प्रवाह सुर आते हैं, धारा प्रवाह मेरी उंगलियां चलती है हारमोनियम के ऊपर। ऐसा तो व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं था। फिर उन्होंने वहां पे कुछ भजन गाए और उनके भजनों में एक विशेष बात हमने ये देखी, भजनों में भी और बात में भी, कि आदमी स्वतः ही अंतर्मुख हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसका शरीर का बोध चला जाएगा, उस कहाँ बैठा है उसकी अपनी उपस्थिति का बोध उसको चला जाएगा और एक आनंद के सागर में वो डूबा रहेगा। उनने कोई 7-8 भजन गाए होंगे। तो मैंने उनको पूछा, आपने वो जो भजन गाया, हालांकि मेरे को तो गुजराती नहीं आती थी, तो गुजराती में भी गाते थे, कभी हिंदी में भी गाते थे। मैंने कहा वो भजन आपका बहुत सुंदर हुआ। बोला कौन सा भजन? उन्हें कुछ याद नहीं है। बोलते महाराज ये मैं गाता ही नहीं हूं, मैं तो जो गीता में जैसे कहा है निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, मैं तो ठाकुर का एक निमित्त हूं मात्र। वही गाते हैं, वही बजाते हैं, वही सुर देते हैं। इस बेवकूफ रमन के मुंह से वो बात निकलती है। बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ही आपको उच्च अवस्था में ले जाने वाले हैं। और जो भजन गाए हैं वो भजन तो आपको आपका देह बोध छुटा देगा। ऐसे लाखों लाखों भजन उन्होंने गाए हैं। जब भी वो हारमोनियम पकड़ते थे तभी कोई ना कोई भजन निकलता था और उनकी कोई पहले से तैयारी नहीं रहती थी। ऐसा कहते थे कई बार, ये मैंने भी सुना है, मेरा भी अनुभूति है, कि कोई भक्त बोल रहा है रणछोड़ राय का भजन होना चाहिए, बस रणछोड़ राय का भजन निकल गया। कोई बोल रहा है, बोलता है किसी के मन में है कि बजरंग बली का भजन होना चाहिए, बजरंग बली का भजन निकल आया। कोई बोल रहा है शिवजी का भजन होना चाहिए, शिवजी का भजन आ गया। वो एक फिल्मी गाना गाते थे जो बहुत फेमस है, लता मंगेशकर का, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। वो तो मैंने लता मंगेशकर का भी सुना है, लेकिन रमन भाई जब गाते थे तब ऐसा लगता था जैसे माँ सामने खड़ी है और वो माँ को सुना सुना के गा रहे हैं कि तेरी गली में जीना है, तेरी गली में मरना है। कई बार मैं मन में सोचता था आज रमन भाई क्या ये वाला गाना नहीं गाएंगे। इतने में रमन भाई बोलते थे एक की फरमाइश आई है जीना तेरी गली में गाने की, और वो गाने लगते थे। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, ये सिर्फ भजनों का संग्रह नहीं है, ये एकदम आत्मा के गंभीरतम अनुभूति। अपने आप इसको शब्द मिले हैं, अपने आप इसको सुर मिले हैं और अपने आप ये निकला है। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, और यदि मैं स्वयं अपने आप नहीं देखता तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि ठाकुर यदि किसी को अपना यंत्र बनाए तो उसको सब शक्तियां वो देते हैं। उसके जीते जागते उदाहरण थे ये रमन भाई। आज रमन भाई के कुछ चंद भक्त उनका ये भजनों का एक संग्रह वो रिलीज करने जा रहे हैं यूट्यूब में। उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप 2 शब्द बोलिए, क्योंकि आप उनके साथ काफी रहे हैं। इसके बाद तो मुझे ऐसा नशा हो गया था
कि मैं हर वक्त उनके पास जाने की बात सोचता रहता था और हर साल एक बार दो बार उनके पास जाता ही था। और सबको जाना पड़ता है। रमन भाई भी बहुत जल्दी चले गए, उनके भी जाने की उम्र नहीं हुई थी। उसके बाद भी बहुत लोग, अभी तो उनकी 80 साल भी उम्र नहीं हुई थी, उनके पहले ही कैंसर तो उनको अंदर था ही, उनको सब पता ही था, लेकिन वो सब छुपा के और 24 घंटा सिर्फ ठाकुर 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 और ठाकुर की बातें और ठाकुर के भजन और ठाकुर की बात ही करना, लोगों से दूसरी कोई बात ही नहीं करना। एक अद्भुत जीवन मैंने देखा है और मेरा जीवन भी धन्य हुआ कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास आ पाया। कई साल तक मैं उनके पास जाता रहा, फोन में उनके साथ मेरी काफी बातचीत होती थी और आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने भजनों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से वे हम लोग के साथ ही है। और आज भी यदि आप गणदेवी के उस मंदिर में जाएंगे जो ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर जहाँ बैठ के रमन भाई भजन गाते थे, वहीं भक्त लोगों ने एक बड़ी फोटो रखी है और वहीं पर एक हारमोनियम भी रखा है और माइक भी लगाते हैं और वैसे ही प्रवचन, वैसे ही भजन आज भी चलते हैं। आज भी लोग वैसे ही ध्यान में एकदम मग्न होकर उनकी वो बातें सुनते हैं, उनके साथ गाते हैं। सिर्फ शरीर में वो नहीं है, बाकी रमन भाई बिल्कुल वही हैं और वो अपने भक्तों के लिए कल्याण कर रहे हैं। जैसा वो अपने शरीर में रहते हुए करते थे, वैसा ही वो आज भी कर रहे हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उस गुजरात के उस इलाके में जहाँ ठाकुर जी के नाम से कोई आश्रम नहीं है, वहाँ से 4-5 घंटे जाने पे बाईं तरफ बड़ौदा आएगा, 5-6 घंटे दाईं तरफ जाने से बम्बई आएगा और बीच में बलसाड़ बोल के जगह आती है, वहाँ शारदा मठ का एक आश्रम है। आसपास कुछ नहीं है उसके, और वहाँ पर ये रमन भाई ठाकुर जी के प्रतिनिधि बनकर आज भी बैठ के चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं। और जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, जो लोग जीवन में भगवान लाभ करना चाहते हैं, वे आज भी वहाँ पर हर सप्ताह जब जब सत्संग होता है सब आते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इन भजनों को साधारण भजन ना समझकर, ये अनुभूति की गहराइयों से निकले हुए ठाकुर के अपने शब्द हैं, ठाकुर के अपने सुर हैं, जिसको सिर्फ रमन भाई की आवाज है। जो रमन भाई कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ठाकुर ने ही किया है और इसलिए किया है कि जिससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।